तो बेकन ने कहा कि ये सारी गलतियाँ क्यों होती हैं। हम साइंस की तरफ जाने के बजाय हमने तो नेचर का मास्टर बनाना है आदमी को, नेचर को पूरी तरह कंट्रोल कर ले, छा जाए नेचर पर। तो उसने कहा हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि हमें अपने आप पास से कुछ अंधविश्वास अपने अंदर से दूर करने चाहिए। कुछ अंधविश्वास जो हैं वो हमारे प्रेजुडिसेस, प्री डिटरमिन्ड हमारे आइडियाज़ होते हैं, पहले से ही हमने कुछ विचार बना रखे हैं, इसको कहते हैं प्रेजुडिसेस। हमने पहले से ही जज कर रखा है कुछ प्रेजुडिस, और जब पहले से ही हमने जज कर रखा है तो फिर नई चीज़ को हम लाते नहीं। तो उन्होंने कहा कि 4 अंधविश्वास हैं, न्यूटन ने उनका नाम रखा है आइडल्स, IDOL। आइडल का मतलब प्रतिमा, मूर्ति। हम मूर्तियों की पूजा में लग जाते हैं और मूर्तियों को तोड़ नहीं सकते हम। जो हमारे अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों से हम इतने घिर जाते हैं कि हम उन अंधविश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए उनका नाम उसने आइडल रखा। ये प्रतिमाएं हैं अंधविश्वास। इन अंधविश्वासों को अगर आप नहीं तोड़ोगे तो आप इंडक्शन, साइंटिफिक मेथड को नहीं समझ सकते। साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए और बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जो हर तरह से बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल प्रेजुडिसेस हो, आपको 4 अंधविश्वास काट छोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला अंधविश्वास जो है वो जाति का अंधविश्वास, आइडल ऑफ ट्राइब। हम जिस जाति में पैदा हुए हैं और जिस जाति में रहे हैं, वहाँ कुछ मान्यताएं चलती हैं जो अंधविश्वास बन जाती हैं, जो प्री सपोजिशंस बन जाती हैं। वो हम मान्यता लेकर के आते हैं और उन मान्यताओं के हिसाब से हम चीज़ों को देखने लगते हैं। ये मान्यताएं हमारे रिलीजन या रिलीजियस फेथ या सुपरस्टिशंस बना देते हैं हमारे अंदर। जैसे हमने कल कहा था कि हमारे ट्राइब में जो हमारी जाति है उसमें एक अंधविश्वास बन गया कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो काम खराब हो जाएगा। अगर कहीं आदमी चल रहा है, छींक हो गई तो रुक जाएगा। तो इसको हम कितना ही कोशिश करें कि मैं तो बड़ा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे कोई छींक मारता कहते ठहर जा। तो हम साइंटिस्ट होते हुए भी, साइंस पढ़ते हुए भी अपने जातीय अंधविश्वास को नहीं तोड़ पाते। तो जब हम चीज़ों का अध्ययन करने लगते हैं तो जातीय अंधविश्वास आके खड़े हो जाते हैं। हम ठीक तरह से ऑब्जर्व नहीं करते कि बिल्ली जो रास्ता काट के गई है, तो मैं जिस काम से जा रहा था उसको मैं अच्छी तरह देखूँ कि इस काम से जा रहा था, ये काम मेरा पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसको बहुत बारीकी से देखूँ। और अगर कहीं अड़चन पड़ गई है तो बिल्ली की वजह से पड़ी है या किसान आंदोलन की वजह से पड़ी है, इसको मैं अच्छी तरह बारीकी से जब देखूँगा तब ये अंधविश्वास मेरा चले। तो हम इस अंधविश्वास को क्वेश्चन ही नहीं करते कभी, क्योंकि हमारे ट्राइब का, हमारी जाति का, हमारी सारी जाति में प्रचलित है। अब बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं ऐसे, इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई, हम भी बता सकते हैं। सोमवार को दिशाशूल होती है जी, किधर को? पूरब की तरफ को। अगर पूरब की तरफ को जाओगे तो आपको ज़रूर नुकसान हो जाएगा, कुछ भी लगेगा। तो एक आदमी ने कहा कि मुझे जाना है लखनऊ, आज गाड़ियाँ खाली चल रही होंगी, आज तो रिजर्वेशन करा लूँ तो बल्कि मेरे घर आएंगे कि आज गाड़ी में जगह नहीं। तो वहाँ गया तो जी आज तुम पूरब की तरफ जाओगे, लखनऊ की तरफ जाओगे, आज तो चोट वोट लगने का खतरा है। तो कहेगा भैया मैं वैज्ञानिक हूँ। अरे वैज्ञानिक हो क्या, विज्ञान सब धरा रहता है, चोट लग गई तो क्या वैज्ञानिक तुझे बचाने आएंगे? तो फिर एकदम हाथ खींच लेता है, भैया सोमवार को दिशाशूल होती है हमारी। इतने में एक मुसलमान आ गया, उनने कहा मेरी गाड़ी में 4 सीटें रिजर्व कर दो। स्टेशन मास्टर कहने लगा आज गाड़ी में रिजर्वेशन मत कराओ, हो सकता है गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए, दिशाशूल है। कहने लगा मेरी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में रहा हूँ, मेरी जाति में दिशाशूल वगैरह नहीं होते। अब वो उस गाड़ी में बैठ जाता है, ना उसके चोट लगती है ना गाड़ी की टक्कर होती है, लेकिन हम रुक गए एकदम। तो जातीय ऐसे बहुत अंधविश्वास हैं कि जिस जाति में हम रहे हैं उस जाति के ट्राइब के अंधविश्वास हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं।
और साइंटिफिक इन्वेक्शन रुक जाती है। हम चीज़ों के वो पक्ष तो देखते हैं जो हमें सूट करते हों। हाँ देखा, सोमवार के दिन गया था, वहाँ लखनऊ में गाड़ी में से फिसल गया, चोट लग गई उसके। तो ये चीज़ तो देख ली, और ये कहा कि उस गाड़ी में 100 आदमी बैठे थे, उनके तो नहीं लगी चोट। तो नेगेटिव इंस्टेंस को हम देखते नहीं, पॉजिटिव को देख के कि देखो हमारी ट्राइब का। तो ये ट्राइबल अंधविश्वास जो हैं हमें साइंटिफिक नहीं बनने देते, नेचर को ठीक तरह से ऑब्ज़र्व नहीं करने देते। इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन चाहिए नेचर का, तभी तो नेचर के हम फिक्स लॉ खोजेंगे। और जब नेचर के फिक्स लॉ खोज लेंगे तो जिसको ये फॉर्मल कॉज कहते हैं, प्लेटो भी कहता था कि रियल नॉलेज तो फॉर्म की नॉलेज है, दुनिया की नॉलेज नहीं। तो ये भी कहता है कि मैं नाम तो इसका फॉर्मल कॉज ही रख रहा हूँ, ये प्लेटो वाले फॉज नहीं, बल्कि ये हैं फिक्स लॉज ऑफ नेचर। तो फिक्स लॉज ऑफ नेचर को आप कैसे जानोगे अगर अंधविश्वास आपके ऊपर पड़ा हो? तो पहला अंधविश्वास आपको ट्राइबल का अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा। ट्राइबल का नहीं मतलब अपनी जाति का, ट्राइबल माने जाति। तो जाति के अंधविश्वास आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब दूसरा अंधविश्वास आता है, वो है अंधविश्वास ऑफ केव। अब एक कुएं का मेंढक था, वहाँ गलती से क्या हुआ कि एक आदमी समुद्र में जाल डाल के लाया था, उसमें एक बड़ा मेंढक आ गया। तो उसने कहा अब समुद्र में छोड़ने कहाँ जाऊँगा, उसने कहा ये पानी में नहीं तो मर जाएगा, तो उसने कुएं में डाल दिया। तो कुएं के मेंढक ने जो उसको देखा, उसने कहा ये तो कोई नई चीज़ आ गई आज। उसने कहा कहाँ से आया हो? उसने समुद्र से। समुद्र क्या होता है? अरे वहाँ तो बड़ा विशाल पानी है। तो कुएं का मेंढक कहने लगा, अपना शरीर फुला के, इतना विशाल? वो कहने लगा इससे भी विशाल पानी पानी है वहाँ तो। अब उसने इतना पानी कभी देखा ही नहीं था, उसकी तो लिमिट वहीं नॉलेज उतनी थी जो केव के अंदर रही है। प्लेटो ने भी हालांकि आर्गूमेंट तो यही दिया कि एक वो उन्होंने ज़रा दूसरी तरह से दे दिया कि कुछ लोग ऐसे थे केव में रहते थे, उसमें केव में जंजीरें पड़ी हुई थी, तो उनका मुंह जो था वो अंधेरे की तरफ रहता था और पीठ दरवाजे की तरफ रहती थी। तो उनमें से एक आदमी जो था, एक दिन उसकी रस्सी खुल गई और रस्सी खुल के उन्होंने पीछे को देखा। उसने कहा यहाँ तो अंधेरा अंधेरा दिखाते था, तुम्हें पता नहीं कि इधर कितनी रोशनी है, तरफ रोशनी की तरफ। तो वो आदमी देखा, उन्होंने आँखें चुदिया गई, अरे हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते रोशनी। तो जो लोग अज्ञान में ही रहते हैं वो ज्ञान की लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कूप मंडूक रहते हैं, उनकी लिमिटेड नॉलेज है, उसी को समझते हैं यही ठीक है, मैं इसी ठीक हूँ। तो ये जो अंधविश्वास है केव का, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। कूप मंडूक को अपने कूप मंडूक से बाहर निकल करके समुद्र का भी ज्ञान करना पड़ेगा। और वो जब करेगा जब वो कुएं से बाहर निकल आए मेंढक, फिर वो देखेगा दुनिया इतनी बड़ी है, अरे मैं तो ये समझ रहा था कि 4 फुट में ही है, तो संसार तो बहुत बड़ा है। जब हम जाते हैं, यहाँ कहते हैं जी आप अगर रोटी नहीं खाओगे, ये खाओगे, फास्ट फूड खाओगे तो आप बीमार होकर कैंसर हो जाएगा। अब अमेरिका गए, अमेरिका में कोई रोटी बनाना, बेलन से रोटी बेलना नहीं जानता, वहाँ तो सिके हुए टोस्ट आ जाते हैं डबल रोटी के। आदमी 50 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, उन्होंने रोटी देखी नहीं। तो हमारा जो केव का ज्ञान था हम उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते थे। कूप मंडूक हैं, रोटी नहीं खाई तो बीमार हो जाएंगे, और वहाँ डबल रोटी नहीं थी। जब पता लग रहा है डबल रोटी सभी जी रहे हैं, तो हमने या तो एडजस्ट कर लेंगे हम अपने आप को कि हम भी बड़े जगह में एडजस्ट करें, या हमारी जैसे प्लेटो ने लिखा कि आँखें चुदिया जाएंगी, हम अंधे हो जाएँ। भैया अमेरिका नहीं जाना मुझे, वहाँ के लोग तो बड़े बदतमीज़ हैं, वहाँ के लोग तो आधे कपड़े पहनते हैं आधे उतारते हैं, और पता नहीं क्या क्या मुझे तो अपने देश में वापस कर दो, मैं कुएं का मेंढक हूँ, अपने कुएं में रहना पसंद करता हूँ। तो ये कह रहा था आइडल ऑफ केव। जो लोग केव के अंदर रहते हैं उनकी बुद्धियाँ, हमारी एजुकेशन कैसी है, हम परिवार में कैसे में रहे हैं, हमें शिक्षा कैसी दी गई है। अगर विशाल हृदय की शिक्षा दी गई है तो हम कुएं से बाहर निकल के, अगर हमें शिक्षा ही वो दी गई है इतनी, तो हम उसमें ही रहेंगे। तो आइडल ऑफ केव जो है ये भी बड़ा ख़तरनाक है। ये आदमी को कोई नई चीज़ सोचने नहीं देता। भैया मंगल पे तो देवता होने चाहिए। उन्होंने कहा जी वहाँ मंगल पे गए, कोई देवता के वहाँ तो आदमी भी कोई नहीं मिला। भैया मैं तो मानता नहीं, वो मंगल कोई और है और ये हमारा मंगल कोई और है, जो
तुम्हारे जहाँ वो गए हैं वो कोई और मंगल होगा भैया, हमारा नहीं, हमारे मंगल पर तो देवता रहते हैं। तो वो उस कूप मंडूक से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, उनका ज्ञान ही इतना है। भैया चांद पे आदमी गए, कहने वो बुढ़िया मिली चांद वाली जो चरखा काटती हुई है। अरे बुढ़िया उड़िया वहाँ तो कुछ, वहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है। अरे भैया तू किसी और चांद पे पहुँच गया होगा। तो ये जो हमारा कूप मंडूक पनामा है कि हम कुएं से निकले हुए, केव से निकले हुए बाहर ज्ञान को, जब बाहर का ज्ञान देखते हैं तो हमारी आँखें चुदियाँ जाती हैं, हम पागल हो जाते हैं। अरे अमेरिका में लोग इतना कच्छा पहन के घूमते हैं, हमारे यहाँ तो औरत जो है ऐसे करे तो जान से मार दें लोग यहाँ तक, और मुसलमानों में तो ख़ास तौर से यहाँ तक पजामा पहनेगी, बुर्का ओढ़ेगी, ऐसे कैसे निकल जाएगी। अब वहाँ की औरतें घूम रही हैं, उन्होंने कहा हमारे तो कुछ भी नहीं होता, सारा कर रहे हैं। और भी बहुत सारी इन्होंने तो साइंस की एग्जाम्पलें दी हैं बहुत सारी, हम अपने हिंदुस्तान की एग्जाम्पलें दे रहे हैं कि कूप मंडूक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उस कूप मंडूक में फंसे रहते हैं। जितना कूप मंडूक में हमारा ज्ञान है, हमें एजुकेशन देने वाले कौन हैं? हमारे ऋषि और मुनि। अब वो ऋषि मुनि साइंटिस्ट तो है नहीं, उन्होंने कह दिया जी सूख डूब गया तो ब्याह नहीं हो सकता। तो हमारी नॉलेज, अब हमने चाहे कितने ही साइंटिस्ट हो जाएं हम, लेकिन फिर भी कहेंगे, आर्य समाजी हो जाएं, फिर भी कहेंगे भैया तारा डूब रहा है, ब्याह देखियो लड़की को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो जो अच्छा खासा आर्य समाजी है और वेद को मानता है, वो भी अपनी पत्नी की बात पे और बुढ़िया की बात पे वो शादी टाल देगा। अरे सूर्य शुक्र सितारा दिखाई नहीं दे रहा तो ब्याह पे क्या असर पड़ेगा इसका? लेकिन हम कुएं के मेंढक की तरह उसी चीज़ में रहे हैं और वहीं से हम निकल नहीं सकते। तो दूसरा इन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास तोड़ना पड़ेगा आपको। मैं मूर्ति भंजक हूँ, मूर्ति पूजक नहीं हूँ। मैं सुपरस्टिशंस को पूजना नहीं जानता, मैं इन अंधविश्वासों के चक्कर में इनको तोड़ना जानता हूँ, मैं इन अंधविश्वासों का खंडन करना जानता हूँ। और हमारे यहाँ मूर्ति भंजक को पापी माना जाता है। तो भैया जो हमारे अंधविश्वास बने हुए हैं उन्हें ऐसे ही रहने दो, हमारे अंधविश्वास, क्योंकि हम तो कूप मंडूक हैं। तो उसने कहा एक ही है। अब तीसरा अंधविश्वास जो है उसने कहा वो है बाज़ार का अंधविश्वास, आइडल ऑफ मार्केट। बाज़ार में जो कॉमन आदमी जो है, जो भाषा कॉमन आदमी बोलता है, बाज़ारू आदमी बोलता है, वो कोई साइंटिफिक भाषा नहीं होती। लेकिन जब हम बाज़ार में घूमते हैं तो उस भाषा से ही हम प्रभावित हो जाते हैं, और उस भाषा से प्रभावित होकर हम अपना साइंटिफिक थिंकिंग तो छोड़ देते हैं, उस भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब बैकन ने कहा जैसे फेट है, भाग्य, उन्होंने कहा भाग मीनिंगलेस चीज़ है, कहाँ है बताओ, कहाँ रहता है भाग? अब कोई आदमी बैठ उसकी बैकन की बात ना माने भाग को, वो कहते हैं मैं बाज़ार में शब्द बोला जाता है भैया मेरे भाग में ही नहीं है, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग चीज़ तो कोई दिखाई नहीं दे रही, उससे मिलती हुई चीज़ कहीं देखो शरीर में, कहीं भाग कहाँ है भाई? तो एक आदमी जो था उसने बैकन की बात मान के पत्थर उठाया और अपने माथे पर रगड़ना शुरू किया, और खून निकल आया बहुत ज़्यादा। वो आए, बैकन आए, भाई क्या कर रहा है? कहते हैं भाग का लिखा हुआ मिटा रहा हूँ। भाग का लिखा, अरे यहाँ थोड़ा ही भाग लिखा हुआ है। इनको कहाँ लिखा होगा फिर? ये भाग का शब्द तो मार्केट में ऐसे कॉमन मैन बोल देते हैं, तू विद्वान आदमी है, ऐसे ही उन्होंने कहा। और शब्द है ह्यूमिड का शब्द, इसने कहा कि ह्यूमिड का शब्द भी ऐसे ही है। तो मार्केट में बहुत सारे कॉमन आदमी में, तो हमारे यहाँ भी एक आदमी ऐसे ही बैकन के साथी थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं कुरुक्षेत्र गया, तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि ये सड़क अम्बाला जाती है। अब मैं मार्केट की भाषा को समझ करके वहाँ बैठ गया और मैं वहाँ सड़क के जाके किनारे खड़ा हो गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटा हो गया, सड़क कहीं गई नहीं, सड़क तो वहीं थी। मैंने कहा भाई मैंने तो यहाँ कुरुक्षेत्र के बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान, उन्होंने बताया था कि ये सड़क अम्बाला जाती है, तो कहीं गई नहीं सड़क। उन्होंने कहा भैया ये मार्केट का जो शब्द है, ये साधारण भाषा का, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि इस सड़क के द्वारा अगर जाओगे तब अम्बाला की तरफ पहुंच जाओगे। तो हम मार्केट में सुने हुए जो शब्द हैं, कॉमन मैन के शब्द, उन्हीं को हम रियल शब्द मान लेते हैं।
और जब रियल शब्द मान लेते हैं तो हम बहुत सारे भ्रम में पड़ जाते हैं, बड़े भ्रम पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो व्याकरण ने बड़े शब्द दिए अंग्रेज़ी भाषा से, कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे शब्द हैं कि हम इनको उनके साथ रियलिटी मिलती नहीं उनसे। तो ये मार्केट प्लेस का जो अंधविश्वास है ये भी हमें तोड़ना पड़ेगा। इसको बाद में जाके बर्कले ने साफ तोड़ा। उसने बर्कले ने कहा थिंक लाइक ए वाइज एंड टॉक लाइक ए वल्गर। अगर दुनिया में आपको सीधी तरह से रहना है तो जैसे वाइज आदमी सोचते हैं, थिंकिंग तो अपना वाइज मैन की तरह रखो, लेकिन जब जनता में बात करो तो ऐसे करो जैसे शाम गंवार आदमी बात करता है, तो आप नहीं तो आपको कहेंगे ये पागल हो गया है। तो बर्कले ने तो काफ़ी दिनों बाद जाकर वो एग्ज़ाम्पल दी थी, जब हम बर्कले पे आएंगे तो वही एग्ज़ाम्पल देंगे, लेकिन हम अभी दे रहे हैं वो एग्ज़ाम। बर्कले कह रहा है कि सब आदमी जितने भी साइंटिस्ट हैं सब जानते हैं कि सूरज नहीं घूमता, सूरज वहीं खड़ा हुआ है। तो जब हम बढ़कर बात करें, आम जनता से बात करें, तो हम कहें सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है। अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो कहेंगे इसका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन जब हम सोचें, चिंतन करें, तो वो थिंक लाइक वाइज, तो हम ये कहेंगे कि पृथ्वी का वो हिस्सा जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ वो पूरब की तरफ घूमते घूमते अब सूर्य के सामने आ गया है। अब आम भाषा में कहते हैं मॉर्निंग होगी, सूरज निकल गया है। तो ये बात जो हम कह रहे हैं वाइज मैन जैसी, ये हम आम आदमियों को कहेंगे तो आम आदमी कहेंगे पागल हो गया, करो बंद करो डाक उसमें। तो ये कह रहा है इस तरह के जो हमारे अंधविश्वास हैं उन अंधविश्वासों को भी छोड़ना पड़ेगा हमें, हम जब जा कर के हम उसको। अब वो कहता है चौथा एक आइडियल जो है वो आइडियल ऑफ थिएटर, नाटक का आइडियल। हम जब नाटक में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ जो रोल कर रहा है वो जानते हैं कि ये रोल जो असली नहीं है, ये जो रावण बना हुआ है रावण नहीं है, ये छज्जू हलवाई है। लेकिन हम उसके एक्टिंग से इतने प्रभावित हो जाते हैं। अब गांधी जी ने खुद अपनी ज़िंदगी में लिखा है कि मैं श्रवण कुमार का नाटक देखने के गया और हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो मुझ पर बड़ा असर पड़ा। तो गांधी जी ने कहा कि जिस समय हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिसकी नौकरी करता हूँ, जिसका नमक खाता हूँ, उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, इसलिए जब तक तू टैक्स नहीं देगी यहाँ अपने लड़के को नहीं जला सकती, झाड़ियों में ले जा वहाँ जला दे। तो उसने क्या काम किया, अपना साड़ी अपनी फाड़ी आधी और कहने लगी दे तेरे मुंह पे खाक डाल रही हूँ। अब सब आदमी जानते हैं कि वो छज्जू हलवाई है, ये जो मरा है रोहतास ये मरा नहीं है, अभी पर्दा गिरते ही उठ के भाग लेगा। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही वो पर्दा गिराते हैं, गांधी जी कहते हैं मैं रोने लगा, मेरे आंसू निकल आए। अब वहाँ क्या करती हैं औरतें, वो मंच पर खड़ा हुआ है हरिश्चंद्र और उसने जो पल्ला साड़ी का फाड़ के फेंचेगा तो नीचे वाली औरतें कहती हैं ले मरे तेरा मुंह फूंकूं, वहाँ पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है। तो हम भी जो ऐसी इमोशनल हमारी जो चीज़ें होती हैं, उन इमोशनल चीज़ों से हम इतने पर जानते हुए भी कि ये सही नहीं है, थिएटर का हमारे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस थिएटर का हमारे जो प्रभाव पड़ता है, तो ये थिएट्रिकल जो अंधविश्वास है हमें इसको भी छोड़ना पड़ेगा कि ये तो सब इमोशन अराउज करने के लिए सारा होता है, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। जो रियलिटी छिप रही है वो ये है कि छज्जू हलवाई है, ये जो इसकी पत्नी बनी है ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक क्लास 1 का लड़का है जो लेडी का रोल कर रहा है, और ये जो रोहतास बना है ये भी उठ के भाग जाएगा, अभी मरा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो रियलिटी की, और वो थिएटर के। तो दुनिया में ऐसे बड़े थिएटर चल रहे हैं। तो इन चारों अंधविश्वासों को जब हम त्यागेंगे तब हम जा कर के, चलो थोड़ा बहुत कल कर लेंगे जितना भी आगे, तो इन चारों विश्वासों को त्यागना बड़ा मुश्किल है। ये हमारे अंदर इतने जम गए हैं। अब ये कहता है ख़ास तौर से जो रिलीजन वाला पोर्शन है
ये अंधविश्वास पैदा करता है सारा। ये जो सारे अंधविश्वास हैं, ये कहाँ से, जड़ कहाँ से है इनकी? उन्होंने कहा हमारे जो रिलीजन है वो हम अंधविश्वास पैदा कर देते हैं। तो अंधविश्वास को अगर दूर करना है तो रिलीजन को अलग करना है। रिलीजन को मिटाने के लिए नहीं कहता है, ये नहीं कहता कि रिलीजन को मिटा दो जैसे मार्क्स और लेनिन कहते हैं। ये कहता है हमें रिलीजन का स्फीयर अलग करना पड़ेगा और फिलॉसफी का स्फीयर अलग करना पड़ेगा। फिलॉसफी साइंटिफिक उसकी तरफ जाएगी, साइंस की खोजों की तरफ जाएगी, और रिलीजन के हिसाब से आप चर्च में जाओ तो यही मानते रहो कि ज़मीन चपटी है, कोई हर्ज नहीं। आप चर्च में जाओ तो ये कहो कि ज़मीन जो है वो भगवान ने जो बनाई वो केंद्र ऑफ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनाया, कोई बात नहीं। तो रिलीजन में तुम ये करते रहो सारी चीज़ें। चर्च में जाओ तो इन बातों को मान लो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में ये इन बातों को मानोगे तो ये अंधविश्वास हो जाएंगे। तो अब थोड़ा सा हम इनको समेट लेंगे कल जितना भी रह गया है, बाकी बैकन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बैकन ने रास्ते खोल दिए, सारे रास्ते, रिसर्च का रास्ता भी खोल दिया। कोई फाइनलिटी नहीं है, तभी तो विज्ञान रिसर्च करेगा।